आपको बताना है कि इनके एक एक मॉलिक्यूल्स कैसे दिखती होगी। इसका जो एक मॉलिक्यूल्स, ये एक मॉलिक्यूल्स है स्टूडेंट, कैल्शियम पोटासियम क्लोराइड, ये एक मॉलिक्यूल्स है। एक मॉलिक्यूल कैसा दिखता होगा स्टूडेंट्स? इनके एक मॉलिक्यूल्स में स्टूडेंट, इनके एक मॉलिक्यूल्स में एक पोटासियम होंगे और एक क्लोरीन के एटम्स होंगे। एक पोटासियम के एटम्स होंगे और एक क्लोरीन के एटम्स होंगे। बहुत सिंपल स्टूडेंट, इसमें बताना है सोडियम ऑक्साइड, मतलब इसमें एक मॉलिक्यूल्स, ये एक मॉलिक्यूल्स स्टूडेंट, एक मॉलिक्यूल्स क्या होगा? इसमें एक ऑक्सीजन का एटम्स है और दो सोडियम के एटम्स हैं, है कि नहीं? CO2 बेसिकली ये कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत इंपॉर्टेंट गैस होती है, इसके बारे में आपको पता भी होगा। उसका एक मॉलिक्यूल्स कैसा होता होगा स्टूडेंट? बताइए, आप बताइए। उसका एक मॉलिक्यूल्स, इनके एक मॉलिक्यूल्स, ये एक मॉलिक्यूल्स है स्टूडेंट्स, इनके एक मॉलिक्यूल्स में एक कार्बन होंगे, एक कार्बन होता होगा और दो ऑक्सीजन होते होंगे कि नहीं? इस तरीके से तो कहने का मतलब स्टूडेंट, तो CO2 जो गैस होती है, CO2 क्या होती है स्टूडेंट? गैस होती है, एटमॉस्फेयर में पाई जाती है स्टूडेंट, और ये एक कंपाउंड है, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसका एक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऐसा दिखता है स्टूडेंट, दिखाता हूं मैं। कुछ इस तरह दिखते होंगे इनके एक मॉलिक्यूल्स। अब देखो स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन O2, इसके बारे में आपको पता ही होगा स्टूडेंट, और इसके बारे में क्या कहना है आपको? तो इसका मतलब यहाँ पर जो एक मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन के जो एक मॉलिक्यूल्स है स्टूडेंट्स, उसमें दो ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, दो ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, ठीक है? ये क्या है स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन गैस होता है, आपको पता होगा स्टूडेंट। सराउंडेड में ऑक्सीजन भी पाई जाती है हमारे, तो इसी को ब्रीद करते हैं स्टूडेंट, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ही लेते हैं, और ये एक प्रकार का एलिमेंट्स हैं, ये एक प्रकार का एलिमेंट्स स्टूडेंट। वो क्यों? एक एलिमेंट्स ये हैं, उसमें भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। उसका एक मॉलिक्यूल्स को देखो तो उसमें दो ऑक्सीजन के एटम्स है, मतलब दोनों एटम्स एक ही जैसा हो गया ना, यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन एक ही जैसा हो गया ना, तो सिर्फ ऑक्सीजन के एटम्स है ना, दोनों एटम्स एक ही जैसा है ना, सारे एटम्स एक ही जैसा है, तो ऑक्सीजन एक प्रकार का एलिमेंट्स है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, वो एक कंपाउंड है, वो एक कंपाउंड है स्टूडेंट्स। उसके मॉलिक्यूल्स में देखो डिफरेंट टाइप्स के एटम हैं। वैसे N2 नाइट्रोजन की बात करते हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भी पाया जाता है, तो इसके एक मॉलिक्यूल्स में क्या है स्टूडेंट्स? दो नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन गैस होते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या है? दैट इज ऑल्सो एलिमेंट्स। इसमें देखो कि नाइट्रोजन के दो एटम है, नाइट्रोजन के दो एटम है और सारे एटम्स एक जैसे ही है। जैसे आप देखो स्टूडेंट, ये है सल्फर डाइऑक्साइड में देखो
SO2। इसके बारे में क्या कहना है? इसके एक मॉलिक्यूल्स में क्या है स्टूडेंट? एक सल्फर है और 2 ऑक्सीजन है। स्टूडेंट्स ये क्या है? एक कंपाउंड है। ये क्या स्टूडेंट्स? एक कंपाउंड है। ठीक है। इसके एक मॉलिक्यूल्स में एक सल्फर का भी एटम्स है और 2 ऑक्सीजन का भी एटम्स है। NaOH एक कंपाउंड्स है। इसमें एक सोडियम है और एक OH है। ठीक है स्टूडेंट। FeO3 आयरन का सिंबल Fe होता है स्टूडेंट्स। ये आपको याद होनी चाहिए, आयरन का सिंबल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके एक मॉलिक्यूल्स में क्या है स्टूडेंट्स? 2 आयरन के एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।